दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क का बहुत ही खास क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगाने वाले हैं। क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है, कंसेप्चुअल है, जिसे हम लोग मिनिमम टाइम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे एग्ज़ाम में, है ना। तो टू पोर्ट नेटवर्क में आपको सबसे पहले टू पोर्ट नेटवर्क में जितने भी पैरामीटर होते हैं, जैसे जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, टी पैरामीटर और एच पैरामीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको नॉर्मली जेड, वाई, ए बी सी डी, एच के बारे में अगर जानकारी है तो भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर नहीं भी है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमसे पूछा है इनपुट रेजिस्टेंस R11 क्या होगा, और डायरेक्टली आपको दिया भी है कि R11 इक्वल्स टू V1/I1 व्हेन I2 टेंड्स टू 0। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन बनेगी इसमें I2 की जगह आपको 0 पुट करना है, और V1/I1 जो भी मिलेगा यही आपका इनपुट रेजिस्टेंस यानी कि R11 होगा। क्लियर है? तो ये आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी ने इस क्वेश्चन को देख भी लिया होगा कि ये क्वेश्चन क्या दे रहा है, और इसमें ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, और हमें कैसे सॉल्व करना मैं यहाँ पे वो डिस्कस करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए यहाँ पे समझते हैं, सारी चीज़ें एक देखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का, और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन, इसको समझेंगे किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को डील करना है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में, तो मैं इसका एक सर्किट फिर से बनाऊँगा, और यहाँ पे देखिए हम लोग उसमें देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे टर्मिनल, यहाँ से आपने इनपुट दिया कोई भी V1, ठीक है, तो एक I1 करंट फ्लो हुई। तो इस प्रकार से ये सर्किट दिया है। आप अगर बाद में देखेंगे V2 टर्मिनल ओपन है, अगर ओपन है तो I2 की वैल्यू 0 होगी। अगर इस I2 की वैल्यू 0 होगी, मैंने क्या बोला, आउटपुट टर्मिनल कैसा है, ओपन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें आउटपुट टर्मिनल ओपन है, तो आउटपुट टर्मिनल ओपन का मतलब होता है V2 0, ठीक है ना। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ। खैर हमें इसमें इस प्रकार से कनेक्शन दिया नहीं है, तो मैं इसमें V2 0 नहीं मान सकता, क्योंकि आउटपुट तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि आप इनपुट दे रहे हो। तो V2 आप 0 नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, आउटपुट टर्मिनल ओपन है, तो यहाँ पे जो इसके द्वारा जो करंट यहाँ पे मिल रही होगी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर एलिमेंट होता भी तो उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। तो कुल मिला के अगर टर्मिनल ओपन है तो ओपन सर्किट में करंट 0 होती है। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो I2 की वैल्यू आपकी 0 होगी, और अगर I2 की वैल्यू 0 हो गई तो आप यहाँ देखेंगे 3I2, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, जिसे करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स भी कहते हैं। तो I2 0 होगा, तो वोल्टेज सोर्स 0 हो जाने के कारण से ये आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसका एक सर्किट बनाते हैं, इसे समझते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग इसे डिज़ाइन करते हैं। जैसे 1 ओम ये दिया गया है, ये आपका इस प्रकार से 2V3 यानी कि वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स दिया गया है, दिस इज 2 ओम, ठीक है। और ये आपको दिया है ±V3 एंड दिस इज 2 ओम। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये आपको 1 ओम दिया था, ठीक है, ये 1 ओम दिया था, और हम लोगों ने इसे बना लिया ±V1। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये तो I2 था, I2 की वैल्यू 0 हो गई थी। तो आपने अगर यहाँ पे देखा, यहाँ पे कितना था, 3I2, तो I2 0 हुआ, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम किया। तो अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आपको पता है इसका सर्किट इस प्रकार से बन जाएगा, यानी कि आपने ये क्या कर दिया, आपने शॉर्ट कर दिया। ये टर्मिनल जो आपका करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स था, ये आपका शॉर्ट हो गया। तो देखा आपने, शॉर्ट हो गया, ये आपका एक बेसिक सा सर्किट बन गया। ये P2 है। अब हम नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन ईजी हो चुका है, ठीक है ना। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिएगा। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे आपको समझ में आ भी रहा होगा कि यहाँ पे दिया गया है आपको 1 ओम, ठीक है, जिसके अक्रॉस क्या करंट दी गई थी, आपकी I1। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे I1 करंट शो कर दे रहा हूँ, दिस इज I1। अब ये एक करंट सोर्स ही है जो कि वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, तो I1 और 2V3 का योग हो जाएगा, यानी कि ये हो गया I1 + 2V3, I1 + 2V3। ये ऐसे आ गया, I2 तो 0 था, तो यही करंट इसमें आ जाएगा, इसमें आ गया आपका करंट यही सेम I1 + 2V3। अब ये I1 + 2V3 है, ये 2V3 इस साइड चला गया, तो इसमें कौन सा करंट आ गया, इसमें आपका आ गया I1 करंट। तो ये सही बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना, कैसे इसमें I1 करंट आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें नॉर्मली बोल सकते हैं कि V3 जो होगा, V3 = हो जाएगा आपका 2 × I1,
है ना। 2 × I1 जो है वो B3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग इसमें नॉर्मली लूप लगा देंगे। लूप को किस प्रकार से लगाएंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो जब भी हम इसमें लूप लगाएंगे तो लूप इस प्रकार से इसमें लगेगा। एक तो लूप इस तरीके से लगेगा इसमें, ऐसे ऐसे आप अगर ध्यान से देखें इसमें, है ना, इस तरीके से ऐसे लूप लगेगा, और एक हम लूप इसमें लगा देंगे। तो आप देखें किस तरीके से मैं यहाँ पे लूप को लगा रहा हूँ, है ना। हम लोग फॉर्मेट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको समझना है। तो चलिए पहला अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो आपको पता है माइनस और प्लस ऐसे करके दिया गया, तो इसका पहला साइन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और जो भी फिर इस प्रकार से आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव दिया गया। तो ये हो गया आपका -B1 प्लस 1 × I1, ये आपने देखा 1 × I1, और फिर इस तरीके से क्या है, शॉर्ट सर्किट है, और ये हो गया आपका प्लस B2 = 0। यानी कि आप इसमें बोल सकते हैं कि B1 = I1 + B2। तो आपको इतनी एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं इसमें एक और इक्वेशन, जो कि इस तरीके से लूप, ये भी एक लूप बन सकता है, लेकिन हमें इसका नीड नहीं, हमें B2 के टर्म में भी निकालना है ना, तो हम लोग समझते हैं क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लूप लगाते हैं ऐसे, तो ये कैसे काम करेगा, -B2 + 2, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 2 और I1 + 2B3, और प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको I1 दिया है, 2 दिया है, तो 2I1 = हो गया आपका 0। अब इजी हो गया क्वेश्चन, इतना आपको समझ में आ गया कि हम लोगों ने किस प्रकार से इसको लगा दिया है ना। तो हम लोग अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। V2 = 2I1 + 4B3 + 2I1, है ना। तो यहाँ पे B2 = हो गया आपका 6I1, है ना, 6I1 हो जाएगा ये, और प्लस हो गया आपका 4B3। जैसा कि आपको पता है B3 का मतलब इसमें क्या है, 2I1 ही है ना। तो B3 का मतलब ही 2I1 है इसमें, तो इजी तरीके से अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कैसे करेंगे, B2 = 6I1 प्लस ये कितना 2I1 रखेंगे तो आपको हो जाएगा 8I1। ये टोटल कितना हो गया, B2 = आपका यहाँ पे हो गया 14I1। B2 = 14I1। अब ये जो कंडीशन हमारी निकल के आई वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो V1 = I1 प्लस, आपने देखा V1 = I1 प्लस, और यहाँ पे हो गया 14I1, है ना। V1 = इतना करके हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। तो आपको आसानी से एक क्वेश्चन आ गई। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई सभी को, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पर एक्चुअली 4I1 होगा, ठीक है, ये 8 हो गया, और 4 8 2, है ना, 12I1 ये आपका बन गया, ठीक है। आपको इतना क्लियर हो गया, तो यहाँ पे मैं 12I1 कर दूंगा, और आप देखेंगे B1 = आपका यहाँ पे हो गया 13I1, है ना। 13I1 हो गया, तो हम लोग इसमें ईजी तरीके से लिखिए। अब क्वेश्चन हो गया B1/I1 = 13। तो आपको पता है यही आपका क्या था, यही आपका R11 था, और दिस कंडीशन ओनली एग्जिस्ट व्हेन I2 = 0। तो आपको पता है I2 = 0, आपने यहाँ पे देखा I2 = 0 पुट किया था, और I2 = 0 पुट किया, तो इस प्रकार से कंडीशन बनी। हम लोगों ने ये दो कंडीशन को यहाँ पे लगाया, अप्लाई किया, और इस कंडीशन से कंडीशंस को निकाल के B2 I2 का रिलेशन निकाल के इसमें पुट कर दिया, और आपने देखा कि आसानी से इसका आंसर आ गया। तो इसमें आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो ये जो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिया था, ठीक है, इसको हम लोगों ने आसानी से सॉल्व किया। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप कमेंट करें, डिस्कस करें कि सर इस टाइप के और क्वेश्चन बताइए। बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपके लिए क्वेश्चन अच्छे लेकर आऊँगा और क्वेश्चन आपको बताऊँगा। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।